हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोस एंड वेलकम टू रीसेंट न्यूज ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन इंडिया एंड स्पेशली इन गुड़गांव। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं बजट 2024 से, जहां पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक छोटा सा शॉक दिया है। जो आपका कैपिटल गेन था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, वो 20% से लेके 12.5% कर दिया है। तो आप सोचेंगे शॉक कैसे है? जी हाँ, शॉक नहीं है, ये रिड्यूस करा है, बट उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज करी है कि इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट पहले मिलता था इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचाने के लिए, वो बेनिफिट अभी हटा दिया गया है। तो फॉर एग्जांपल, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस हुआ करता था कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और 4 करोड़ में आपने बेची, तो जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो लगभग 2.5-3 करोड़ की कंसीडर करी जाती थी, और जो बचा हुआ आपका प्रॉफिट था उसी पे ही प्रॉफिट जनरेट किया जाता था 20%। वो अब घट के हो गया है। अगर आपने प्रॉपर्टी प्राइस 1 करोड़ है, सेलिंग प्राइस 4 करोड़ है, तो उसका 3 करोड़ पे जो भी प्रॉफिट है वो लगेगा। और ये वेरी करता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी कम और आपकी प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा मल्टीप्लाई हुई, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जैक्टली कितना बनेगा। तो कुछ सिनेरियोज के अंदर कम बनेगा, कुछ सिनेरियोज में ज्यादा बनेगा, कुछ सिनेरियोज में लगभग सेम बनेगा। बट कहीं ना कहीं इसकी वजह से, इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स के हटने की वजह से, बहुत सारा लोगों का एक थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव भी हुआ है, और जिसकी वजह से हो सकता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में ड्रॉप हो। प्लस इसके अलावा इसका एक और इम्पैक्ट होने वाला है। वो क्या होगा कि जब सरकार इस टाइप का डिसीजन लेती है, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स हटाती है, जिसकी वजह से जो ब्लैक कंपोनेंट है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर ज्यादा पंप हो सकता है। सो लेट्स मूव टू द सेकंड न्यूज ऑफ द वीक। तो एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट, जो लैंड डील है इंडिया के अंदर, वो ड्रॉप हो गई है लगभग 57% इन Q2 ऑफ 2025 फाइनेंशियल ईयर। बहुत शार्प डिक्लाइन क्यों आया है? वो आया है इसलिए क्योंकि प्राइस जो राइज हो रहे हैं उसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है। जहां पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 721 एकर्स की लैंड ट्रांजैक्शन हुई थी, वहां पे इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 57% डिक्रीज होकर लगभग 325 एकड़ की ही ट्रांजैक्शंस हुई है। जो फ्यू ट्रांजैक्शन होने का एक बहुत मेजर रीजन है, जो लैंड के जो रेट्स है वो इंक्रीज हुए हैं, और मात्र 25 लैंड ट्रांजैक्शन वो क्लोज हुई है। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो यहाँ पे 7 डील हुई है लगभग 77 एकर्स की, तो वो भी थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है बिकॉज ऑफ द हायर प्राइस, और कहीं ना कहीं इलेक्शन ने के सेंटिमेंट्स ने भी इस मूव को, डिक्लाइन को कहीं ना कहीं इस क्वार्टर के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट किया है। सो लेट्स मूव टू द न्यूज नंबर 3। गोदरेज ने 1275 करोड़ रेज करें थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और गोदरेज प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो 30,000 करोड़ के लॉन्च इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्लान करें, जो कि 20% ज्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर नंबर 1 बिल्डर था गोदरेज एज कंपेयर टू अहेड ऑफ इवन DLF, सिग्नेचर ग्लोबल, लोधा एंड अदर मेजर मार्केट प्लेयर्स। तो अगेन उसका जो एग्रेशन है गोदरेज का इस फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर भी कंटिन्यूएशन है, और उसके लिए जो मेजर मार्केट जो सेलेक्ट कर रहा है वो है नॉर्थ इंडिया। फोर्थ न्यूज है, LCDFC कैपिटल $2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर बाय 2025, और इसके अंदर $2 बिलियन जो इन्वेस्ट करने वाला है उसके अंदर $1 बिलियन पर ईयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और जो 15 मेजर शहर हैं उनमें से मेजर है आपका दिल्ली NCR की मार्केट हो गई, मुंबई हो गया, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता एंड अहमदाबाद। और जो अफोर्डेबल मार्केट का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने के लिए और उसका पोटेंशियल देखते हुए HDFC बैंक ने ये कदम उठाया है। सो लेट्स मूव टू द न्यूज नंबर 5। तो फिफ्थ न्यूज है कि जो एवरेज कंप्लीशन टाइम रहता है प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, वो लगभग 20% डिप हो गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। और जो रिड्यूस्ड कंप्लीशन टाइम हुआ है अक्रॉस द मेजर मेट्रो सिटीज हुआ है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं चेन्नई की, तो वहां पे 36% रिड्यूस हुआ है, 3.6
4.6 ईयर के अंदर अब कंप्लीशन हो जाती है। और अगर मैं बात करूं बेंगलोर या हैदराबाद की, तो वहां पे लगभग 4.2 ईयर्स के अंदर कंप्लीशन हो जाती है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली 4.8 ईयर्स। और अगर एनसीआर के में बात करूं तो वहां पे भी 25% डिक्रीज हुआ है, 5.4 ईयर्स एज कम्पेयर टू द लास्ट लगभग 6 साल के अंदर हुआ करता था। और इवन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर भी ये जो है 20% डिक्रीज हुआ है, 5.2 ईयर्स। तो यहाँ पे पहले लगभग 6, 6.5, 7 साल तक लगते थे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने के अंदर, 20% डिक्रीज इज अ वेरी वेरी अप्रिशिएबल थिंग। और जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ने, माई वन कंस्ट्रक्शन ने बहुत एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, जिसकी वजह से जो एंड यूजर्स हैं, जो अपना ड्रीम होम लेने का सपना ले रहे थे, उनका सपना बड़ा नजदीक आने लगा है। सो दैट इज ए ग्रेट न्यूज फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और अगर मैं छोटे प्रोजेक्ट्स की बात करूं जहाँ पे 100 से 500 यूनिट्स है, तो उसके अंदर भी लगभग 4 साल के अंदर प्रोजेक्ट टाइम कंप्लीशन हो गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली 4.9 ईयर्स। अल्फा कॉर्प 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है अपने नए प्रोजेक्ट्स के अंदर। और ये 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कहाँ होने जा रही है? वो होने जा रही है सेक्टर 15 के अंदर। पार्ट 2 में ये अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहा है 2.4 एकर्स के अंदर, जिसके अंदर लगभग 200 लग्जरी अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रहने वाली है। अल्फा कॉर्प स्काई 1 करके इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सेक्टर 15 पार्ट 2 के अंदर। 7वीं न्यूज है, हरियाणा रेरा ने 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है वाटिका बिल्डर पे। और ये पेनल्टी क्यों लगाई हुई है? उन्होंने मल्टीपल वायलेशंस करे थे रेरा के 2013 के अंदर वाटिका इंडिया नेक्स्ट जो इनकी टाउनशिप है। ऑलराइट, बिकॉज ऑफ दैट ये पेनल्टी लगाई गई है। और भी कई चीजें करी थी वाटिका ने, एडीसी आईडीसी भी जमा नहीं करवाया था प्रीवियसली। और रेरा के अंदर जो टाइमलाइन थी उसके बाद में जाके इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। बिकॉज ऑफ दैट पेनल्टी लगाई गई है। इवन दो वाटिका ने इसको जस्टिफाई करा है कि उनको दोबारा अप्रूवल्स लेने पड़े, बिकॉज ऑफ दैट ये डिले हुआ, बट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि दे आर रेडी टू पे दिस पेनल्टी। सो गुड़गांव डेवलपमेंट बॉडी ने अपना 2025 फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश किया है लगभग 3,000 करोड़ का, जिसके अंदर मेजर पॉइंट्स क्या है कि पहला जो है वो लगभग 2,887 करोड़ का बजट लेके आया है, जिसके अंदर लगभग 10,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे पूरे सिटी को कवर करने के लिए। नेक्स्ट फ्लाईओवर बनेंगे, 2 फ्लाईओवर बनेंगे। पहला सेक्टर 45, 46, 51, 52 के पास में, एंड सेकंड 85, 86, 89, 90 के पास में, सो दैट जो ट्रैफिक है वो ईज हो पाए। थर्ड, 200 नई इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो उसका प्रपोजल है, जहां पे लगभग 70 करोड़ की कार्बन इमिशन जो है वो रिड्यूस होगा। इसके अलावा 215 करोड़ ड्रेनेज के लिए लगाए गए हैं सेक्टर 48 के अंदर। इसके अलावा धनवापुर के पास में सेक्टर 107 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी आएगा, बिकॉज ऑफ दैट ये इन्वेस्टमेंट करी जा रही है बाय गुड़गांव अथॉरिटीज। नाइन्थ न्यूज है बिरला से। बिरला एस्टेट ने 5 एकड़ लैंड एक्वायर करा है सेक्टर 71 गुड़गांव के अंदर, जहां पे 5 एकड़ के प्लॉट के अंदर अपना 1400 करोड़ के रेवेन्यू पोटेंशियल के साथ अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, जहां पे लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट के आसपास की रेजिडेंशियल डेवलपमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज है, गुड़गांव डीटीसीपी ने 100 होम ओनर्स को नोटिस इश्यू कर दिया है फॉर इलीगल कंस्ट्रक्शन एज वेल एज फॉर इलीगल यूज ऑफ देयर प्रेमाइसेस। और डीएलएफ फेज 5 के अंदर ये मेजॉरिटी होम्स है जहां पे ये नोटिस इश्यू करा हुआ है। इलीगल कमर्शियल यूज हो रहा था, प्लस सर्वे के अंदर फाइंडिंग्स के अंदर ये बताया गया था कि एक बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद उन्होंने चेंजेस कर दिए ग्राउंड फ्लोर पे, और उसके अलावा और कंस्ट्रक्शन कर दी, 5th 6th फ्लोर बिल्ड कर दिया, तो उनको नोटिस इश्यू करे हुए हैं। और अगर उन्होंने नोटिस का सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया तो फर्दर डेमोलिशंस भी हो सकती है इन ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की, प्लस अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर भी डिमोलिशन एक बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है गुड़गांव के अंदर। डीएलएफ की जो बुकिंग्स है वो 3 गुना बढ़ गई है, लगभग 6,500 करोड़ आ गई है क्वार्टर 1 के अंदर 2025 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और इनका टारगेट है लगभग 17,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करना फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर। और पहले 3 महीने के अंदर ही लगभग 6400 करोड़ की लगभग 6,500 करोड़ की इन्वेंटरीज ऑलरेडी सेल कर दी हैं। और इससे इनको लगभग 21,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड है और रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, और इनको कंप्लीट करने के लिए लगभग 11,000 करोड़ की इनको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। प्लस इसके अलावा और भी हाई एंड लग्जरी प्रॉपर्टी डीएलएफ आने वाले टाइम के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लॉन्च करेगा, जिसके अंदर सुपर लग्जरी विलास हैं गोवा के अंदर, मुंबई के अंदर प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो दिसंबर के आसपास आने की एक्सपेक्टेशन है। प्लस गुड़गांव के अंदर भी इनके 2 लॉन्च आने हैं। ऑलराइट, और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगभग 42-43 हजार करोड़ के आसपास का जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल
पोटेंशियल रहने वाला है। सो आई होप यू गॉट द कंप्लीट recent updated news of रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और अगर आपको इसी टाइप की न्यूज पसंद है और आप फ्यूचर में भी इस टाइप की न्यूज जानना चाहते हैं तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं करा है, सो दैट आपको इस टाइप के अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमारी प्रोफेशनली हेल्प लेना चाहते हैं तो आप इन दिए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की अपडेटेड मार्केट न्यूज जानना चाहते हैं, सो दैट उनकी एक हेल्प हो सके, प्लस हमें एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप की और न्यूज लेके आने के लिए, सो दैट यू कैन मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टिंग एट राइट टाइम, राइट प्लेस विद द राइट बिल्डर इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।